दोस्तों, पुनः आपके बीच में ये सुंदर परिदृश्य मैं दिखा रहा हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन का। अभी ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन देखिए, ये कलकत्ता से काठगोदाम वाली जो ट्रेन आती है हावड़ा एक्सप्रेस, उसका सुबह 8 बजे काठगोदाम पहुँचने का टाइम होता है वो है। ऐसे ही ट्रेन दिल्ली वाली भी सुबह पहुँच जाती है यहाँ पर करीब 7 बजे के आसपास। और ये सुंदर फूलों से खिलखिलाते हुए धूप में मकान सफ़ेद कलर में, लोगों के घर, आशियाँ और किनारों से पहाड़ों के आच्छादित क्षेत्र। और आगे ये गौला नदी है, क्योंकि गौला नदी जो पहाड़ों से होके आ रही है वो गौला आगे को जाके हल्द्वानी का पूरा क्षेत्र कवर करते हुए आगे बहेड़ी, बरेली, किच्छा इस तरह से बड़े होता हुए चली जाती है आगे। और गौला के किनारे पूरा हल्द्वानी शहर बसा हुआ है। और गौला पार करके सीधे क्रिकेट स्टेडियम आदि, आगे कोर्ट वोर्ट ये सब प्रपोज जो भी हैं, और उधर भी काफ़ी बसावत क्षेत्र है। और हल्द्वानी चारों ओर से घना ये पर्वतारोहण के क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के तराई क्षेत्र से, प्लेन क्षेत्रों से आके लास्ट में काठगोदाम की जड़ तक ये ट्रेन पहुंचती है। और उसके बाद पहाड़ों की चढ़ाइयाँ चालू होती हैं। यहाँ से करीब 35-36 किलोमीटर ऊंचाई पर फिर आगे घूमता हुआ नैनीताल पड़ता है। डायरेक्ट कम दूरी है, लेकिन घूम फिर करके 32-35 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ता है। और ये हल्द्वानी से आगे फिर तराई क्षेत्र आ जाता है, बहेड़ी, बरेली, किच्छा, लाल कुआं और आगे रुद्रपुर और रामपुर, फिर मुरादाबाद, इस तरह से और गजरौला और गाज़ियाबाद और दिल्ली। और ये पूरे पहाड़ों के वन क्षेत्र सुंदर से, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एरिया का परिदृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं खुद यहाँ पर कल आया था रात को, एक शादी पार्टी अरेंज की। और कुछ मैं बिज़नेस, आरसीएम बिज़नेस का मोटिवेटर हूँ, लीडर हूँ। उस बिज़नेस के पर्पज़ से भी मैं यहाँ पर आके आपके बीच में अपनी टीमें डेवलप करता हुआ, और बहुत सारे लोगों का गाँव में, जैसे आंगनबाड़ी, प्रधानों के केंद्र, स्कूलों में आदि में स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता अभियान, नारी सशक्तिकरण और भारत के नए परिवेश में अपने देश की तस्वीर और तकदीर लोगों की बदलने के प्रयासों में अपनी जिम्मेदारियां निभाता हुआ इन वन क्षेत्रों से, पर्वतीय रोडों से जाता हुआ सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और हम खुद एक सिंसियर, मैच्योर 58 साल की उम्र पार करके आगे निकल रहे हैं। कदम कदम पर सावधानियां हम बरतते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सतीश पंडित जी ने कहा है ना, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियाँ, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर आराम कर, है ना। तो तू जिसे चाहता वो चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को तू परेशान कर, बैठ और आराम कर। कहने का मतलब तो ये है, अप्रत्यक्ष उदाहरण है ये, खीज है। क्योंकि आराम करेगा तो क्या मिलेगा, है ना। बिना करे कुछ नहीं होता। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करना ही पड़ता है। लेकिन हमारा जो मिशन है आरसीएस सिस्टम के द्वारा, नए भारत की तस्वीर को, लोगों की तकदीरें बदलते हुए बदलना, और सोने की चिड़िया को पूरा आपके बीच में प्रकाशित करना। और उसी में हम लोग सेनानी के रूप में, आंतरिक सेनानी के रूप में लगे हुए हैं, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग। और इस अभियान प्रचार में, नए भारत के निर्माण में, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा। जान है तो जहान है। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में वास करता है। शुद्ध और शाकाहारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, खाएं और लोगों को खिलाएं। सेवा भावना से उनको जागृत करें, मिलावटों से दूर करें। दूसरी बात आती है दोस्तों, स्वावलंबन। क्योंकि प्रोडक्ट देखिए जो बनता है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग होते हैं, वो पैसा ओरिएंटेड होता है, उससे पैसा निकलता भी है जो हमारे को इनकम का सोर्स देता है। तो और स्वस्थता होती भी है। बाज़ारों में मिलावटें हैं, लोग लूट मचाए हुए हैं, लोगों को नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें कमाने से मतलब होता है। ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो मिलावट और इस तरह की चीज़ें न दें। लिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सिगरेट पीना हानिकारक है करके हम सिगरेट की चुस्की जम के लेते हैं, है ना। शराब नहीं पीनी चाहिए फिर भी पीते हैं। नॉन वेज या इस तरह के मादक पदार्थ नहीं यूज करने चाहिए फिर भी करते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में इन सब चीज़ों से दूर, ना मादकता, न शराब, न व्यसन बुरे, ठीक है, न कोई ऐसी चीज़ें, न मिलावट, और न कोई अनैतिक व्यवहार, आचार प्रचार। मानव मूल्यों को सृजन करते हुए डेली मान्यश्रीत लोग छावड़ा जी 6:30 से 7:30 रोज़ लोगों को शिक्षा और संस्कारों की बात बताते हैं। जिस बिज़नेस में शिक्षा और संस्कार मिले हों दोस्तों, वो बिज़नेस कितना अच्छा होगा आप सभी जान सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। अपने आप गांव, नगर और दैवीय क्षेत्र में भ्रमण करूँगा, और वहाँ कुछ लोगों से आजकल मैं मिल कर के
मैं रिटर्न हूँगा उसके बाद वहाँ पर भी टीम डेवलपमेंट है, लोगों को मोटिवेशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, साथ में लोगों की सुरक्षा की हम जिम्मेदारियाँ भी लेते हैं, कोशिश भी करते हैं, स्ट्रक्ट भी करते हैं। और साथ में दोस्तों नारी सशक्तिकरण, अब महिलाएं बहनें बच्चों, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, व्यवहार में और हम लोग नारियों के प्रति सम्मान अच्छा रखेंगे, उनके स्वास्थ्य, उनके हाइजीन और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे। और पढ़ी लिखी नारी घर घर की उजियारी, अगर ये चीज़ें हम देखेंगे स्वरोजगार में, क्योंकि बहुत सारे काम आदमी से नहीं बल्कि औरतों से होते हैं, घर गृहस्थी औरतों के हाथ में होती है, तो नारियों को हमें अपने बिजनेस और माध्यम से बता के उनको खुद के पैरों में खड़ा होना और अपने एक दूसरे को मोटिवेट करना और क्षेत्र का विकास करने में हम सम्मिलित करते हैं। ये हमारा बीज कंपनी का मिशन है। तो आइए इस मिशन में आप सब लोग भी शामिल हों। हम आपसे कोई यहाँ पर ऐसा नहीं लेते हैं कि कोई पैसा लगता, कोई वो लगता हो। व्यवहार भाव और शुद्ध और साकार अपने आचार विचारों को बदलना। सत्संगति क्यम न करोति पुरुषाम, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति और सत्संग अगर हमारे बीच में है तो अच्छा करेंगे, कर भला तो हो भला। मानव कल्याण की फीलिंग्स के साथ हम आगे बढ़ते हुए जनमानस को बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये वीडियो भी लाइव आप लोगों के बीच में तुरंत आएगा दोस्तों। थैंक यू वंस अगेन। परमपिता सबकी रक्षा करे और कोटि देवताओं का और पर्वतीय ये अंचल हमारे कुल पूज्य देव हमारी रक्षा करें, हमारी यात्रा सुगम करें और हम इस बिज़नेस में अच्छा काम करके सफलता प्राप्त कर सकें और लोगों से मिल सकें, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय आर्चन।